एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर जबलपुर नाका चौकी के सामने बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा चकाजाम कर दिया गया। दरअसल पशुओं की तस्करी के मामले की एक जानकारी कार्यकर्ताओं को मिली थी और उसके बाद न्यू दमोह के समीप एक कंटेनर भी पकड़ा गया। इस कंटेनर को पकड़े जाने के बाद जब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता सहित पुलिस के लोग उसे लेकर के आ रहे थे, तभी बड़ी संख्या में वहां पर लोग नजर आए और उनका पीछा किया गया। हालांकि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग वहां से निकल आए और चौकी के सामने पहुंच गए, लेकिन बाद में पता चला कि पास रहने वाले एक डेयरी पर उन लोगों के द्वारा हमला किया गया है और हमला किए जाने में कुछ लोग घायल हुए हैं। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा पदाधिकारियों के साथ जबलपुर नाका चौकी के सामने चकाजाम कर दिया। मामले की जानकारी लगने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंच करके पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया और आश्वासन के साथ ही 5 दिनों के अंदर कड़ी कार्रवाई की बात कही, जिसके बाद चकाजाम खोला गया। इस मामले को लेकर के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं सहित हिंदू समाज में रोष का माहौल है, तो वहीं इस मामले को लेकर के कार्यकर्ताओं और पुलिस के द्वारा की जा रही कार्रवाई के विषय में अधिकारियों ने विस्तार से जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। मैं विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम अजय खत्री है। मुझे मेरे बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं का फ़ोन आया कि भाई साहब न्यू दमोह के पास कुछ गाड़ियाँ लोड हो रही हैं, उनमें गाय संभवतः गाय जा रही हैं, गाय की तस्करी हो रही है। तो हमने उनसे कहा पुलिस को सबसे पहले सूचना दो। मैं कुछ दूरी पर था उनसे, पुलिस को सूचना दो, हम भी वहीं पर आ रहे हैं। जब तक ये लोग उस तरफ जाने लगे तो हमें जटाशंकर के हमने इनको रोका, हम इनके साथ हो लिए। हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो जबलपुर नाका चौकी की एक गाड़ी और उसमें एक सिपाही और एक संभवतः थाना प्रभारी है, मैं बहुत अच्छे से पहचानता नहीं हूँ, वो घटनास्थल पे पहुँचे। अंदर से पहाड़ तरफ से एक गाड़ी आ रही थी, 10 चक्का वाहन, बड़ा वाहन था, उसको रोका। उस पर प्रभारी बैठ गए। वहाँ पे कोई जांच नहीं करी क्योंकि वो स्थिति ऐसी थी। हम लोगों की नज़र अचानक उसी तरफ पड़ी जहाँ से वो वाहन आ रहा था। लगभग 50 मोटरसाइकिलों की लाइट एक साथ दिखी, लगभग 50 गाड़ियाँ। तो हमारे कार्यकर्ता हमसे बोले कि भाई साहब कुछ होने वाला है बड़ा, यहाँ से तुरंत निकल के चलें। हम लोग तुरंत वहाँ से मोटरसाइकिल से निकल गए। थाना प्रभारी उस गाड़ी में बैठ गए जिसमें पशु थे, उसको लेकर के वो स्पीड से वहाँ से निकल गए और पुलिस की गाड़ी भी आगे आगे चली गई। हम लोग वहाँ से निकल आए, हम लोग जबलपुर नाका चौकी है। पीछे से हमें पता चला कि जो वो गाड़ियाँ आ रही थी वहाँ पर हमारी एक यादव समाज की दूध डेयरी संचालित होती है, उस पर अंधाधुंध हथियारों से हमला कर दिया और घायल लोग आपके सामने हैं। बताया जा रहा कि वहाँ काफी हंगामा की स्थिति थी, लगातार उन्होंने पीछा भी किया, हम लोगों का पीछा किया। हम लोग वहाँ से निकल आए क्योंकि हमला होने की पूरी संभावना थी, लेकिन उनने तो लक्ष्य बनाया था कि अगर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद नहीं है तो सर्व हिंदू समाज पे हमला करना है। मतलब ये बहुत बड़ी विडंबना है। पुलिस से हमने बात करी है, एडिशनल साहब का कहना है 5 दिन के अंदर हम बहुत अच्छी कार्रवाई करके आप लोगों को दिखाएंगे, और हमने उनसे कहा अगर 5 दिन में उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। अब ये सब चीजें सहन के बाहर हो रही हैं। जानलेवा हमला हो सकता है? बिल्कुल हो सकता था, हुआ भी है, हमारे और लोगों के साथ तो हुआ है, वो भी तो हमारे समाज के लोग हैं। आप संतुष्ट हैं 5 दिन में कार्रवाई करना चाहिए उनको, नहीं करेंगे तो फिर उन्होंने बोला ही है और हमने भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो चेतावनी दी है कि अगर नहीं होगी तो हम बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हाँ, 2 से 3 लोग घायल हैं, उनका मुलायजा हो रहा है, मामला दर्ज हो रहा है। ऐसा पुलिस जी, कितने लोगों ने मारा? कौन? लगभग 50 की संख्या में गाड़ियाँ थी। वहाँ पे कितने लोग पहुँचे इसकी मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है। संभवतः वही जो पशु ले जा रहे थे, कसाई होना चाहिए।
ऐसा तो नहीं कि लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं इसलिए आपने जान होगा, हम पे भी होगा हमला, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं पे भी हमला होगा और इस हमले को भी हम अपने ऊपर का हमला ही तो मान रहे हैं, क्योंकि सर्व हिंदू समाज पर हमला हो रहा है। ये आपकी तो गाड़ी का पता नहीं। गाड़ी हमारी वहीं पे है, 4 व्हीलर है हमारी, हम वहाँ छोड़ के आ गए थे क्योंकि वहाँ से गाड़ी निकल नहीं पा रही थी। अगर हम गाड़ी बचाने को होते तो हो सकता हम पे हमला हो जाता। यहाँ पर चक्का जाम क्यों? चक्का जाम पुलिस बुलाने के लिए और उनके ऊपर कार्रवाई के लिए। पुलिस कार्रवाई नहीं, आप लोग की बातों को नहीं सुनती क्या? ध्यान जी गंभीरता से नहीं देती क्या पुलिस आपकी बात? नहीं, अब बोला तो है और पुलिस तो आई भी है यहाँ। हम लोगों ने चक्का जाम किया तो प्रशासन पूरा यहाँ आ गया है, आश्वस्त भी किया उन्होंने। मतलब जब जाम करते हैं तभी पुलिस आती है, तभी प्रशासन जागता है। नहीं, अब हमारे लोगों में आक्रोश था तो उनने चक्का जाम किया। हमारी बात हुई थी एडिशनल साहब से, तो बोले हम आ रहे हैं, तब तक हमारे लोग आक्रोशित हो गए, चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम खोल दिया? चक्का जाम खोल दिया अभी। पुलिस के आश्वासन के बाद चक्का जाम खत्म कर दिया। घटनास्थल न्यू दमोह के आसपास। आज रात में भाई साहब 8 साढ़े 8 बजे कुछ विशेष सूत्रों के द्वारा हमें जानकारी दी, मेरे पास फ़ोन आया कि न्यू दमोह के पीछे, पहाड़ियों के पीछे गौवंश लादे जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिलाध्यक्ष जी को जानकारी दी। जिलाध्यक्ष जी ने कहा ठीक है आप लोग पहुँचो, मैं पुलिस को भेजता हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। तो मैंने यहाँ नाके चौकी पर आकर सूचना की पुलिस स्टाफ के लिए कि वहाँ ऐसी ऐसी जानकारी है, गौ वंश लादा जा रहा है, आप लोग चलें हमारे साथ। तो वहाँ हमारी सब सर पे नाके प्रभारी और मात्र एक स्टाफ पुलिस 2 जन और 5-7 लोग हम लोग वहाँ जाके देखा भाई साहब। तो वहाँ हम लोगों ने गाड़ी पकड़ी थी उनके द्वारा, हम लोगों ने अपने वहाँ से उधर 150 से 200 लोग मोटरसाइकिलों पे कसाई लोग पीछा करते आ रहे थे भाई साहब। तो वहाँ सर भाई साहब हम लोगों ने पुलिस को भी वहाँ से निकाला और हम लोग भी निकले। तो वहाँ हम लोग के पीछे पीछे आते गए वो। तो यहाँ बड़ा हार में एक यादव है, शिवा यादव करके लड़का है, वहाँ दूध डेयरी चलाता है। तो उसके साथ भाई साहब उनने मारपीट कर दी। अरे तू बजरंग दल का कार्य करता है? उसने कहा नहीं हम तो दूध डेयरी चलाते हैं। और फिर आके हम लोगों ने यहाँ चौकी में टीआई साहब को बताया। जी पुलिस ने भाई साहब आश्वासन दिया है कि 5 दिन में कार्रवाई करते हैं। हम लोगों ने कहा उनके पूरे जितने घटना की है उनकी मकान गिनने चाहिए, उन पर 307 की कार्रवाई होना चाहिए और जिस ट्रक से गौवंश ले आ रहे थे उस पर भी बड़ी कार्रवाई होना चाहिए रात 7 की। वरना हाँ अभी चक्का जाम किया था, उनके एसपी साहब का आश्वासन मिला है तो उस कारण से हम लोगों ने खोल दिया है चक्का जाम। 5 दिन का समय दिया। यदि अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित रूप से बड़ा एक आंदोलन होगा, दमोह बंद होगा। देखिए एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कार्रवाई के संबंध इसके संबंध में चक्का जाम है और इसमें हम लोग जो एप्रोप्रिएट एक्शन जो पुलिस का होना चाहिए वो होगा और हम लोग वो कार्रवाई करेंगे। उसमें क्या कार्रवाई करेंगे? जो भी कानून में है वो हम कार्रवाई करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। सर लोगों ने चक्का जाम लगाया है, उनने अपनी मांगें रखी हैं, जो विधि संगत मांगे हैं उन पर हम लोग विचार। सर इतने सारे लोग हमला कर रहे हैं, पहले भी इसी तरह की घटनाक्रम हुआ है। कोतवाली में सिर काटने तक की धमकी दी गई, अब यहाँ पे हिंदू संगठनों के ऊपर हमला हो रहा है। क्या मानते, क्यों इस तरह की बार बार वारदातें सामने आ रही, क्या कर? देखिए हम लोगों ने एप्रोप्रिएट एक्शन कोतवाली के संबंध में लिया है, उस दिन रात को भी लिया था हमने और उसका लीगल कार्रवाई भी की थी। यदि ये घटना ऐसी हुई है तो उस पर भी कार्रवाई होगी और विधि संगत अच्छी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग बाईपास पर खड़े हुए हैं, दूध डेयरी के 4 जने खड़े थे। अचानक आए खेल रहे थे बजरंग दल वाले, तो उन्होंने ट्रक हमारा राजनगर चौराहे पे रहने वाली उनकी दुकान है अपनी पंचर की, वहाँ हम खड़े थे और हमारे साथ जल्लू पटेल शिवा थे। उन लोगों को अचानक से मारपीट कर दी। कसाई लोग थे, बोल रहे बजरंग दल के हो, आके मारने लगे अचानक। बीच बेचारे में भागने लगा था, बच गए वो लोग को ज़्यादा मार दिया। क्या हुआ था? कुछ कोई विवाद नहीं था, वो उधर उन लोगों का कोई गाड़ी पकड़ गया है, 2 जानवरों वाला गैया ले जा रहे थे, कसाई बाहर जा रहे थे ट्रक में, वो पकड़ गया तो उधर आके उन लोग को मारने लगे। बोले बजरंग दल के हो, बजरंग दल के। कौन कौन घायल हुआ है? घायल कौन कौन हुआ है? राजू पटेल, जल्लू पटेल और शिवा यादव। आपका क्या नाम है? राजू पटेल।